शुरू करें जी। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां जाए, जोरदार तालियां। जैसा कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए, भाई मोहसिन के बेटे के लिए खुदावंद ने जो एक अजीब तरीके से मौजज़ाना तौर पर उसके बाजू का जो नुकसान था उसे ठीक किया। उस शुक्रगुजारी की इबादत को आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुदा के हुजूर क्या की है, शुक्रगुजारी की है। जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो शुक्रगुजारी क्या है, बहुत खूबसूरत रवैया है। और ये रवैया क्या है, अपनाया जाता है। जैसे गुस्से का रवैया होता है, जैसे नफरत का रवैया होता है, वैसे ही जो रवैया है शुक्रगुजारी के लिए अपनाने की जरूरत है। जब हम तसलीकियों के खत में देखते हैं तो पहला तसलीकी उसका 5 बाब उसकी 17-18 आयत को जब देखते हैं तो गालबन उस 18 आयत में हमें 16 हुक्म मिलते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है तो किस तरह करना है। उसमें कहा गया है बिला नागा दुआ करो, और फिर कहा गया है हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। हर एक बात से मुराद क्या है? क्या दुख में भी हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं? क्यों नहीं? अय्यूब नबी ने की, जब उसने कहा कि खुदावंद क्या हमें दुख दे और सुख ना दे। उसने अपने दुख में खुदावंद की शुक्रगुजारी की, उसने अपने सुख में खुदावंद की शुक्रगुजारी की। जब आप पालूस और सलास को देखते हैं तो वो कैद खाना में है और वहां पर वो क्या कर रहे हैं, खुदावंद की हमदो सना कर रहे हैं। और हमदो सना में उन्होंने क्या होना, जान छिड़ा सानू इथों पजा नहीं लिखा। वो शुक्रगुजारी और खुदावंद की प्रस्तश और हमद कर रहे हैं और उनके लिए जेल खाना हिल गया और उनकी बेड़ियां खुल गई और दरवाजे खुल गए और लोगों ने भागना चाहा, लेकिन पालूस ने कहा ठहरो। वो क्या कर रहे थे, अपनी कैद की हालत में शुक्रगुजारी। पुराने अहदनामा में हम 3 ईमान के सूरमाओं को देखते हैं जो दानियल के साथ बाबल में भेजे गए। अपनी जवानी ही में उनके खानदान से उनको लिया गया और गुलाम बनकर वो बाबल के उस मुल्क में उस बादशाह नबूकदनजर के सामने पेश किए जाते हैं। वो इबादत करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और हर एक बात में किसके नाम को जलाल देते हैं, खुदावंद खुदा के। जब उनके लिए हुक्म जारी कर दिया गया कि अगर तुम मेरे निस्ब किए हुए बुत को सजदा नहीं करोगे तो तुम्हें क्या डाल दिया जाएगा, आग की जलती हुई भट्टी में। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा, वो क्या कर रहे थे, खुदावंद की शुक्रगुजारी और तारीफ और गवाही दे रहे थे। वो हमें तेरे हाथ से बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। अगर वो हमें बचाए तब भी ठीक है, अगर ना बचाए तब भी उसी की मर्जी है। ये क्या है, रवैया है। कैद की हालत में, मुसीबत की हालत में, परेशानी की हालत में, बानिस्बत इसके के अय्यूब की बीवी की तरह। बहुत दफा लोग कहते हैं जैसे अय्यूब की बीवी ने उसके अपने खामंद, अपने जीवन साथी को कहना शुरू किया कि इसके लिए तू क्या कर, खुदा पर लान तार कर, उसकी तहकीर कर और मर जा। तो अय्यूब ने शुक्रगुजारी का गीत गाते हुए कहा कि क्या हम उससे सुख पाएं और दुख ना पाएं। उसी ने दिया और उसी ने लिया और हम हर हालत में शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो शुक्रगुजारी क्या है, रवैया है, इसे अपनाना होगा जैसे भी हालात हों। जब मुश्किल आए, खुशहाली में तो हर एक शुक्रगुजारी करता है, बदहाली में शुक्रगुजारी का रवैया। जैसे पालूस रसूल कहता ना, खुदा के सब हथियार पहन लो। पहनने से मुराद क्या है, क्या हथियार खुद ब खुद उन कार्टून या मूवी की तरह जो हमें आज देखने को मिलती है कि सुपर हीरो ऐसे करता और एक एक हिस्सा आकर उसके ऊपर लग जाता है, ऐसा बयान है? नहीं। बाइबल उठानी पड़ती है, पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, मुंह हाथ धोने के लिए हाथ आगे करना पड़ता है। खुदा के हथियारों को पहनने के लिए वो कहता है खुदा के हथियार पहन लो। वैसे ही जैसे पहनावा खुदा के हथियारों का है, शुक्रगुजारी का रवैया है। तो आज की शाम मैं चाहता हूं कि शुक्रगुजारी के इस रवैये से
हम सीखें। और चाहूंगा कि आप लिस्ट बनाएं शुक्रगुजारी के लिए कि किन बातों में शुक्रगुजार हैं। जर्मन का एक बहुत मशहूर मुअल्लम जो बड़ा मशहूर था पूरी दुनिया में, एक दिन वो ऐसे ही बोर बैठा हुआ था और उसने कहा कि मैं बाजार में जाऊंगा और किसी को जाकर शायद मैं किसी की हौसला अफजाई करूं। वो बाजार में चहलकदमी कर रहा है और जाते जाते उसे एक रास्ते के मोड़ पर फकीर मिलता है जिसके हाथ में एक आसा है और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। और उसे देखकर वो मुअल्लम कहता है, खुदा आपको बरकत दे। वो उस मुअल्लम की तरफ देखकर गरीब कहता है, खुदा ने कभी मुझ पर लानत नहीं की। चलने से पहले फिर वो मुअल्लम उस गरीब लुंजे की तरफ देख के कहता है, तुम्हारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। वो गरीब फकीर उसे जवाब में कहता है, मेरा कोई भी दिन कभी बुरा नहीं गुजरा। वो मुअल्लम जो बड़ी डिग्रियां रखता था, मशहूर था, क्या होता है उसके पास जाकर कहता है कि तुम कौन हो। वो अपने आसे पर अपना हाथ रख के उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं बादशाह हूं। वो मुअल्लिम उससे कहता है कि तेरी बादशाही किधर है। उसने कहा कि मेरी बादशाही यहां पर है, क्योंकि मेरी बादशाही का बादशाह यीशु मसीह है। उसने ऐसे बयान देते हुए कहा तो वो हैरान हो गया और उससे पूछना चाहता था और बातें करना चाहता था। उसने कहा कि तुमने कहा कि खुदा ने कभी तुझे बुरा दिन नहीं दिया, इससे क्या मुराद है। कहता है, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं जब बारिश होती है और मैं गीला हो जाता हूं, सर्दी लगती है, मैं कहता हूं खुदावन तेरा शुक्र है। जब धूप पड़ती है मेरे जिस्म को गर्मी मिलती है, मैं कहता हूं खुदावन तेरा शुक्र है। जब मुझे भूख लगती है तो मैं कहता हूं खुदावन तेरा शुक्र है कि मैं जिंदा हूं। जब मेरा पेट भरता है तो मैं कहता हूं खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खाने को रोटी दी। वो कहता है कि मैं हर एक बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं। कहता मैंने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को अपनी मर्जी जान लिया। इसीलिए पालूस रसूल कहता है हर एक बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करो। हमें हर एक बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। और ये हुक्म जो है ये दुनियावी लोगों के नजदीक नामुनासिब है। कोई कहेगा अयूब की बीवी की तरह कि तुम्हारे बच्चे के चोट लगी और तुम शुक्रगुजारी कर रहे हो। जी हां, खुदावन तेरा शुक्र है कि उसके बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हुई है, उसकी गर्दन नहीं कट गई, तेरा शुक्र है। बानिस्बत इसके कि हम खुदा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। इसलिए यह रवैया कैसे आएगा? खुदावंद यीशु मसीह की नकल करने से। जैसे हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के लोगों की नकल करते हैं और जैसे दुनिया में रहते हुए मसीही दुनिया में हम मसीही लोगों की नकल करते हैं कि मैं फलां प्रस्तारा जैसी बन जाऊं, फलां प्रस्तार बन जाऊं, फलां खादम जैसा हो जो कि बुरी बात नहीं। किसी की नकल करना, अच्छी ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं। पालूस कहता है कि जैसे मैं मसीह की मानद बना हूं तुम मेरी मानद बनो। ग्रंथियों के खत में जब वो उनको कहता है कि जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं तुम मेरी मानद बनो, और हमें एक दूसरे से सीखने में कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए। सो आए देखें एक हवाला जिस पर हम गौर करेंगे, ये रवैया हम कैसे इख्तियार कर सकते हैं और ये कैसे होगा। जब हम देखते हैं इफिसियों 5 बाब उसकी पहली आयत को, तो पालूस रसूल कहता है, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। इंसान की मानद नहीं, खुदा की मानद। खुदा की मानद बनने के लिए हमें खुदा का मुतालिया करना होगा कि वो कैसा है, वो कौन है, उसका मिजाज कैसा है, उसकी जात कैसी है, उसकी जात में कौन सी सिफात पाई जाती है, उसकी कुर्बत में रहने में हम कैसे उसके मानद यानी कि उसके हम शक्ल बन सकते हैं। जब बच्चे घर में होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप की नकल करते हैं, उनकी मानद बनते हैं। मेरा बेटा मेरे साथ है,
उसकी कोशिश होती है कि जो पैंट जिस कलर की मैं पहनूं वो भी उसी तरह की पहने, जिस शर्ट को मैं पहनूं वो भी उस तरह की शर्ट पहने। वो नकल करता है। पालूस रसूल क्या कहता है? पस अजीज फर्जंदों की तरह किसकी मानद बनो? खुदा की मानद। खुदा की मानद हमें क्या करना है बनने में? रहमदिली सीखनी होगी, तरस करना सीखना होगा, माफ करना सीखना होगा, सुलह करना सीखना होगा, तसल्ली देना सीखना होगा, रहाई देना सीखना होगा, बुलंद करना सीखना होगा, रहनुमाई करना सीखना होगा, तवज्जो देना सीखना होगा, फिक्र करना सीखना होगा। कहता है पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। और पालूस रसूल आगे क्या कहता है? और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। आज हमने कुर्बानियां चढ़ाई खुदा के हुजूर। ये जलाने वाली कुर्बानी नहीं थी, ये होठों की कुर्बानी थी जो आज हमने प्रस्तिश के फूलों की माला की सूरत में खुदा के हुजूर गुजरानी। ज़बूर 141 में लिखा है कि हमारी शाम की कुर्बानी की तरह क्या हो? प्रस्तश और इबादत तेरे हजूर मकबूल हो, मंजूर हो। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बखूर दे जा। बखूर से क्या आती है? खुशबू आती है। उसकी खुशबू अनोखी होती है। हम में से भी इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की बदबू नहीं, किसकी खुशबू आनी चाहिए? यीशु मसीह की। क्योंकि मसीह में से क्या है? खुदा, उसकी वफादारी, उसकी ताबेदारी, वो अपने बाप की मानद बनता है और खुशबू आती है। और उस खुशबू को जब खुदा लेता है तो खुश होता है। वैसे ही हमारी जिंदगियों से जब दुनिया मसीह की खुशबू लेगी तो क्या होगी? बरकत आएगी, बरकत आएगी। और पालूस रसूल यहां तक कहता है जब हम इस सच को सीखते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो पालूस रसूल खुशबू के बारे में करंथियों के खत में बड़ा जबरदस्त सच लिखते हुए कहता है। आए देखें दूसरा करंथियों। जब दूसरा करंथियों देखते हैं तो उसमें बड़ा जबरदस्त सच खुदा का बंदा पालूस रसूल हम सबको लिखता है। दूसरा करंथियों उसका 2 बाप उसकी हम जब 14 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है और कहता है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त करवाता है। असीरों के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसके छुड़ाए हुए हैं और दुनिया में ऐसे लगते हैं किसी के गुलाम हैं। खुदा के छुड़ाए हुए दुनिया में क्या है? ऐसे असीर हैं जो क्या करते हैं? गुलामों को आजाद करते हैं। कहता है जो मसीह में हमको असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। खुदा की मानद बनने के लिए उसके बारे में हमें इल्म होना जरूरी है कि वो कैसा है, कौन है, उसकी मोहब्बत, उसकी वफादारी, उसकी सदाकत, उसकी रासबाजी, उसका इंसाफ, उसका तरस, उसकी मेहरबानी। हम ईमानदारों को क्या सीखना है? हम प्रस्तुत कर सकते हैं खुदावंद की तारीफ हो, हम नारे लगा सकते हैं खुदावंद की तारीफ हो। हमें अपने आप से किसकी खुशबू जाहिर करनी है? यीशु मसीह की। एक दूसरे से हम में से किसकी खुशबू आनी चाहिए? मसीह की या फिर दुनिया की बू? मसीह की। हम में से मसीह की खुशबू आएगी तो हम एक दूसरे के नजदीक जाकर कहेंगे ये मसीह की मानद है, इसमें से मसीह नजर आता है। चाहे सलीब पहनी हो या ना हो, दूर ही से नूर के फर्जंद पहचाने जाते हैं। दूर ही से पता चल जाता है, 2 कामों से, या हरकतों से या फिर उनके ऊपर जो चेहरे पर खुदावंद का नूर है। मसीह की खुशबू जब हम में से आएगी तो दुनिया हम में से मसीह की खुशबू जब लेगी तो क्या होगी? पूछेगी कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तुमने कौन सी खुशबू है जो किसी और में हमें मिलती नहीं है। और उसी की खुशबू क्या है?
दुनिया कहती है दांत के बदले दांत, मसीह कहता है माफ करो। दुनिया कहती है चोर के बदले चोर को क्या है, फांसी लगा दो, मसीह कहता है उसके लिए लानत और बद्दुआ ना करो। असीरों की तरह गश्त कराता है और हर जगह हमारे वसीला से क्या करता है, अपने इल्म की खुशबू फैलाता है। इल्म की खुशबू फैलाता है, और जब इल्म की खुशबू फैलती है तो क्या होता है, लोग निजात पाते हैं। 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों के और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की क्या है, खुशबू है। जब हम में से मसीह की किसी को खुशबू आएगी तो वो निजात पा जाएगा। जब हम में से दुनिया की बदबू आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। जब वो कोई कबूल कर लेगा तो वो निजात पा जाएगा, जब वो इनकार कर देगा तो वो हलाक हो जाएगा। आप और मैं शागिर्दों की तरह क्या है, ये बरकत अपने खुदावन की तरफ से रखते हैं कि किसी की अब्दियत को बदल दें, किसी को दोजख से निकाल कर क्या है, निजात की तरफ ले जाएं। ये कैसे होगा, जब मसीह की खुशबू हम में से आएगी। और उस मसीह की खुशबू को आने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें खुदावन से कहना होगा कि मुझे अपनी शबी और सूरत पर हर रोज ढाल। जैसे बच्चे घर में रहते हैं, अगर मोहल्ले वाले कोई काम करता देख ले, कहते ऐ शौके दई, ऐ नजीरू दई, आ फरियाद दई, ऐ बाजी जमीला दई, उनसे पहचान हो जाती है कि ये किन का बच्चा है। जैसे कहते हैं ना, जैसी कोको वैसा कोको के बच्चे। जब हम जिस्मानी तौर पर अपने माँ बाप की पहचान करवाते हैं अपने दुनियावी कामों से, अपनी आदतों से, तो रूहानी आदतों से क्या होगा, ये जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, ये मसीह के पैरोकार हैं, ये उसके छुड़ाए हुए हैं। इनमें सब्र है, इनमें माफी है, इनमें तरस है, इनमें शुक्रगुजारी है, इनमें रहम है, इनमें क्या है, खुदा का जलाल है। फिर वो बात पूरी होगी जो पौलुस ने अभी अभी हमसे कही है, बस अजीज फर्जंदों की तरह किसकी मानद बनो, खुदा की मानद। खुदा आज भी दुनिया में चलता फिरता नजर आता है, मसीहियों के अंदर और मसीहियों के वसीला से और मसीहियों के इर्द गिर्द और मसीहियों के आगे पीछे ऊपर नीचे। हम मुकद्दस कौम हैं, रास्तबाज लोग हैं, पाक लोग हैं, अलग किए हुए हैं। हमारा जहां कहीं भी तलवा लग जाए, मसीह की उस मोहब्बत में वो जगह क्या है, मुकद्दम बन जाती है, क्योंकि मसीह हमारे अंदर रहता है। और ये कब होगा, जब मसीह की खुशबू हम में से आएगी। मसीह की खुशबू हम में से आएगी। भाई साहब बहुत ज्यादा बात करते हैं दूंगा मूंगा की, ये चीज बहुत मशहूर है। कौन कौन सी मशहूर है जी, बर्फी, अचार बाल्टियों में आता है, किलोओं के हिसाब से बिकता है। अचार मशहूर होता है ना, बथेरे लोग लेते हैं, मैंने भी 2-3 दफा खाया, अच्छा है, टेस्टी है, ठीक है। जैसे अचार मशहूर है, वैसे डूंगा मूंगा के मसीही भी मसीह में मशहूर होने चाहिए। हालेलुया। जहां कहीं भी रहे क्या हो, हम में से किसकी खुशबू आए, मसीह की। और उसके लिए शुरुआत कहां से होगी, शुक्रगुजारी का रवैया। जब काम पर जाए, खुदावन तेरा शुक्र करता हूं। मसीही वो लोग हैं जो मालिक जैसा भी क्यों ना हो उसके साथ वफादारी और दयानतदारी के साथ काम करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें हुक्म देती है कि अगर तुम्हारा मालिक ईमानदार भी नहीं तो तुम जो ईमानदार हो उसके साथ वफादारी में खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करो। ईमानदार यूसुफ अगर गैर ईमानदार फराउन के घर में रहकर उसे क्या कर सकता है, सरफराज कर सकता है, तो मसीही भी जिस जगह काम करते हैं, बताना चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी में हजारों बलाएं टल जाती हैं जब यीशु के लोग चाहे किसी भी जगह काम के लिए खड़े क्यों ना हो, वो काम किसी किस्म का भी क्यों ना हो।
क्योंकि आप में कौन रहता है? आप में कौन रहता है? उसकी बदौलत खुदा ने क्या किया? यूसुफ के वसीला से फराउन के घर को बरकत दी और उसे सरफराज किया। खुदा आज भी गैर कौमों को और हम ईमानों को बरकत देता है मसीहियों के वसीला से। इसलिए हर रोज जब काम के लिए निकले, खुदावंद मैं जा रहा हूं, जा रही हूं, रोड पर हूं, बस पर हूं, या किसी खानदान में हूं, या किसी घर में हूं, या किसी ऑफिस में हूं, मुझ में से तेरे प्यार की खुशबू आए, मुझ में से तेरा जलाल जाहिर हो और लोग मुश्ताक हो। जैसे मूसा के चेहरे पर तेरा नूर नूरानी चमकता था, वैसे मेरे चेहरे पर भी तेरी रौनक, तेरा इत्मीनान, तेरी तसल्ली और तेरी मोहब्बत लोगों को नमाया हो, और मुझे बताना ना पड़े कि मैं कौन हूं। वो जान जाए कि ये नूर का फर्जंद है, ये नूर की बेटी है, ये खुदा ताला के क्या हैं? लोग हैं। ये बादशाहों के बादशाह के लोग हैं जो हमें रूहानियत सिखाने के लिए इस जमीन पर कायम किए गए हैं। मसीह अपने इल्म की खुशबू के वसीला से दुनिया को तब्दील करता है, और वो करने वाले कौन है? ईमानदार। जब क्या होगा? रवैया दुरुस्त होगा। जब हमारा रवैया दुरुस्त होगा, हमारी बुलंदी दुरुस्त होगी। जब हमारी बुलंदी दुरुस्त होगी तो हम फिर आसमानों पर अकाबों के मानद उस रूहानी तौर पर क्या है? उस मरहाज पर उड़ेंगे, उस बुलंदी पर उड़ेंगे और लोग बरकत पाएंगे। पौलुस क्या कहता है? ऐ भाइयों, ऐ बहनों, बस अजीज फर्जंदों की तरह, अजीज बेटियों की तरह किसकी मानद बनो? खुदा की। खुदा की मानद बनो, ताकि हम उसकी मोहब्बत की खुशबू दूसरों तक फैला सकें। आप में से खुशबू कैसी आनी चाहिए? जैसे चौक में वो कोलों के ऊपर भूनने वाला गोश्त लगा हुआ है, जिसे बारबेक्यू कहते हैं। बारबेक्यू की खुशबू पसंद है ना जी? पैसे हो ना हो, दूर खुशबू, कबाब, चिकन वाले, टिक्का, बोटी, मलाई बोटी, ये खुशबू बहुत उम्दा है। उसकी खुशबू दूर से आ जाती है। हमें भी मसीह में क्या बनने की जरूरत है? बारबेक्यू। जहां से गुजरे हम में से किसकी खुशबू आनी चाहिए? यीशु मसीह की। ना के शौके दी, ना के माने दी, ना के धोबी दी, ना के सलाम दी, ना के चौधरी दी। किदी खुशबू आनी चाहिए? यीशु मसीह दी। खुदावंद आप सबको आज की शाम बरकत दे और मसीह में हर रोज शुक्रगुजारी के रवैये में जिंदगी बसर करें। उसके लिए सादा सी लिस्ट आपको दे देता हूं, आप अपनी लिस्ट खुद लिख सकते हैं। अगर सूंघ सकते हैं तो खुदा का शुक्र करें, अगर सुन सकते हैं तो खुदा का शुक्र करें, अगर देख सकते हैं तो खुदा का शुक्र करें, अगर बोल सकते हैं तो खुदा का शुक्र करें, अगर चल सकते हैं तो खुदा का शुक्र करें, अगर हाथ ला सकते हैं तो खुदा का शुक्र करें। अगर आप जायका रखने वाली वो हिर्स अपने मुंह में रखते हैं कि आपको तीखा और मीठा पसंद आता है, तो उसके लिए शुक्र करें। अमेरिका में एक मेरा दोस्त था, वो काफी बुजुर्ग था, बीमार था, और उसकी आखिरी घड़ियों में उसके अजीज आ रहे थे और उन्होंने उसे जो है ऑक्सीजन, या जिसे कहेंगे वेंटिलेटर पर लगा दिया कि जब तक वो आते हैं उसको सांस लेने में मदद करें, और उसका बड़ा खर्चा आया। उसने कुछ देर के लिए सांसों को खरीदने के लिए क्या किया? अपनी सांसों को बहाल रखने के लिए हजारों डॉलर जो है अदा किए। हमें हर रोज खुदा का शुक्र करना है कि हम खुदावंद खुदा की उस दी हुई बरकत में सांस ले सकते हैं और हमारा एक भी टका नहीं लगता। चखने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, महसूस करने के लिए, सूंघने के लिए खुदा का शुक्र करें। बाकी लिस्ट आप खुद बनाएं। हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो।
खुदा बाप आज की शाम एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जोरदार तरीके से